बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान एक दफ़ा फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं और इस मुश्किल में उन्होंने एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब को पुकारा है मदद के लिए और हंगामी तौर पर फ़ोन किया है इमरान खान को। अब देखिए, एक तरफ इतवार के रोज़ ही खबर आती है ड्रोन हमलों की। ना सिर्फ ड्रोन हमले किए गए बल्कि बड़े ख़तरनाक किस्म के ड्रोन हमलों के साथ साथ 3 बैलिस्टिक मिसाइल के भी हमले होते हैं। और ये बताया गया है सऊदी अथॉरिटीज़ की तरफ से कि ये 2 मुख्तलिफ इलाकों पर हमले किए गए हैं। 3 मुसल्लह ड्रोन हमले और 3 बैलिस्टिक मिसाइल के हमले। फिर सऊदी अरब की तरफ से ख़ुद ये कहा गया, उनकी अथॉरिटीज़ की तरफ से जो तर्जुमान हैं सऊदी लेड कोलिशन के, तुर्की अल मालिकी, उन्होंने ये बताया है कि इनको हवा में ही तबाह किया गया, बैलिस्टिक मिसाइल्स को और ड्रोन्स को। लेकिन इनके टुकड़े गिरे हैं जिनसे 14 घरों को नुकसान पहुंचा है। 14 घर, आप अंदाज़ा लगाइए। और 14 घरों को नुकसान पहुंचने के हवाले से भी बताया गया है कि एक घर की छत गिरी और उसमें 2 बच्चे ज़ख्मी हुए। अब ये ऑफिशियल जो इतलात हैं, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ, रॉयटर्स भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। अब ये नहीं है कि ये हमला हुआ है और ये यूँ समझिए कि ये कोई एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है, यानी एक कोई अलग से एक वाक़या है, नहीं। एक तो जूँ ही ये वाक़या होता है उसी दिन, जिस दिन ये वाक़या रिपोर्ट होता है उसी दिन फिर ये खबर आती है कि जी मोहम्मद बिन सलमान की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से बात हुई है और अफ़गानिस्तान के तनाज़ुर में इसको कहा जाता है। लेकिन उसमें एक जुमला बहुत अहम है, जो सरकारी तौर पर जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है उसमें जुमला बड़ा अहम है, जो बता रहा है कि किस तरह इस हवाले से भी सऊदी अरब ने मदद तलब की है। उस पर भी हम आते हैं। और क्योंकि मैंने अगली वीडियो में इस बारे में बात भी करनी है कि अब किस तरह से फ़ोन आते चले जा रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान के अलावा किस किस का फ़ोन आया है, क्या ये बात हो रही है, कितनी अहमियत है इन तमाम फ़ोन कॉल्स की, उस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि वो एक तरह से बिल्कुल अलग मौजू भी बनता है। लेकिन अभी हम चूँकि बात करें यमन की सूरत हाल की, सऊदी अरब पर जो अटैक हो रहा है, हूसियों ने जो क्लेम किया है, और इससे पहले आप देखिए कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ये दूसरा बड़ा हमला है सऊदी अरब पर। यानी पै दर पै हमले हो रहे हैं, एक के बाद एक हमला, एक के बाद एक हमला। जबकि पिछले हमले के बाद बताया गया कि 20 जगहों को निशाना बनाया गया सऊदी इत्तेहाद की तरफ से। यमन में हूसियों के कम से कम 20 ठिकाने जो ऑफिशियली बताए गए, सरकारी तौर पर बताए गए, वहां पर अटैक किया गया कि जी ये जो मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स हैं, जो ड्रोन जहां से उड़ाए जाते हैं, मुसल्लह ड्रोन्स, और निशाना बनाया जाता है, वहां पर हमने निशाना बनाया, अटैक किया है। उससे पहले अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर की मैं बात करूं तो ये खबर आती है कि जी कोई 8 लोग शदीद ज़ख्मी हुए हैं। 8 लोग शदीद ज़ख्मी हुए हैं इसी तरह से ड्रोन हमलों में। और उसमें अटैक किया गया एयरपोर्ट को, और एयरपोर्ट पर हमले की वजह से वहाँ पर एक जहाज़ को भी, जो सरकारी एयरलाइन का जहाज़ था, उसको शदीद नुकसान पहुँचा है। अब ये भी कहा गया है वहाँ पर कि उनको भी नाकाम बनाया गया। लेकिन यही नहीं, एक दिन ये कहा जाता है तो अगले दिन फिर रिपोर्ट होता है कि जी 3 ड्रोन्स को हमने नाकारा बनाया, यानी हवा में ही उनको निशाना बनाया। ये रोज़ाना का एक अमल नज़र आ रहा है। जबकि पिछला जो मैंने आपको अटैक बताया कि जी जिसमें 8 लोग ज़ख्मी हुए थे, और रिपोर्ट किया गया था कि एक कम से कम एक शख्स उसमें शदीद ज़ख्मी है, और ये एयरपोर्ट पर अटैक किया गया। अब इसकी वजह से ना तो सऊदी अरब के एयरपोर्ट महफूज हैं, ना ऑयल तनसीबात, क्योंकि जो मैंने आपको बताया 3 ड्रोन अटैक्स और 3 मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल का हमला हुआ है जो लेटेस्ट, जिसके बाद मोहम्मद बिन सलमान ने फौरी तौर पर फ़ोन किया है इमरान खान साहब को। उसमें ये कहा जा रहा है, रॉयटर्स की खबर है कि ये ऑयल की तनसीबात को निशाना बनाने के लिए हमले किए गए थे। सऊदी हुकाम ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ये शहरियों को निशाना बनाना बहुत गलत है, इस तरह नहीं करना चाहिए। जबकि हुसी कहते हैं जी जब सऊदी अरब की तरफ से, इत्तेहादों की तरफ से अटैक किया जाता है, उसमें भी आम शहरी उसमें मारे जाते हैं। और इससे कुछ अर्सा पहले जो यमन की तारीख का सबसे खौफनाक अटैक कहा जा सकता है, जो वहाँ पर जो फ़ौज है, सरकारी फ़ौज, उस पर अटैक हुआ था। दर्जनों फ़ौजी उसमें मारे गए थे, और हूसियों ने उसको क्लेम किया था वो भी मिसाइल अटैक था। तो ये मसला ये है कि मिसाइल अटैक्स रुक नहीं रहे। मैंने जिस तरह आपको बताया है कि सऊदी अरब ने सरकारी तौर पर बताया कि हमने मिसाइल तनसीबात, या जहाँ से मिसाइल फायर होते हैं या ड्रोन्स उड़ाए जाते हैं, उनको निशाना बनाया है 20 जगहों पर। उसके बावजूद ये सिलसिला नहीं रुक रहा। सऊदी अरब इस वक्त एक तरह से इन हमलों को रोकने में बेबस नज़र आ रहा है, सब कुछ करने के बावजूद।
अरामको कंपनी सऊदी अरब की बहुत ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त कर चुकी है, उसकी तनसीबात पर हमले हुए हैं, तकरीबन उसकी आधी कैपेसिटी को एक वक्त में नुकसान पहुंचा। इसके अलावा ये देखा गया है कि साहिल पर खड़े बहरी जहाज़ वो भी महफूज नहीं हैं। तो ये दिन ब दिन ख़तरा बढ़ता चला जा रहा है। अब मोहम्मद बिन सलमान बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो हर सूरत इन हमलों को रोकना चाहते हैं। 2015 में सऊदी अरब इस जंग में शामिल हुआ और ख़्याल था कि शायद हफ्ता 2 हफ्ते में मामलात ख़त्म हो जाए, क्योंकि जो वहाँ पर जो सरकारी हुकूमत थी जिसके ख़िलाफ़ हुसी बागी उठ खड़े हुए थे, तो उस सरकारी हुकूमत की सपोर्ट में सऊदी अरब 2015 में इस जंग में शामिल हो गया। उसने एक इत्तेहाद बनाया जिसमें पाकिस्तान पर बहुत दबाव डाला गया कि वो भी इसमें शामिल हो, और यूएई ने भी बड़ा दबाव डाला। उस वक्त बड़े हालात ख़राब हो गए थे, बड़ी सख्त स्टेटमेंट्स आई थी ख़ास तौर पर यूएई की तरफ से, लेकिन पाकिस्तान ने ये कहा कि हम अब किसी जंग का हिस्सा नहीं बन सकते। और वही जो आज भी अगर आप देखें अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, जिस वाले से तफसील से मोहम्मद बिन सलमान से बात हुई है कि वहाँ पर हमने किस तरह लोगों को, अफ़गानियों को सपोर्ट करना है, तो पाकिस्तान ने यह अमेरिका को कहा कि अब हम जंग में नहीं अमन में साथी हो सकते हैं। तो यही पाकिस्तान का स्टांस है। और इसी हवाले से जब मोहम्मद बिन सलमान से फ़ोन पर बात हुई है तो इमरान खान के जो जुमले हैं जो प्रेस रिलीज़ में लगाए गए हैं, बताए गए हैं, वो ये हैं कि हम सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का भरपूर उसकी हिफाजत का इरादा करते हैं, ताउन का यकीन दिलाते हैं, हर तरह का ताउन, सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत, मगर उसमें पाकिस्तान किसी भी तरह से जंग में शामिल नहीं हो रहा। अब क्या हो सकता है कि किस तरह से इस मामले से निकला जाए। और सऊदी अरब की तरफ से खुद भी पहले अमेरिका निकल गया, अमेरिका ने कहा कि जी नहीं, हम अब इसमें नहीं आ रहे यमन के इस मामले में, और हत्ता कि ये बातें हुई कि असलहे की जो जदीद असलहा है उसकी सप्लाई भी हम सऊदी अरब को रोक रहे हैं जी, इंसानी हुकूक की बड़ी पामाली हो रही है। अब यमन में बड़ी बुरी सूरत हाल है। सऊदी अरब में जो यमनी काम करते हैं उनकी नौकरियां जा रही हैं, ये भी रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है, और बहुत बड़ी तादाद में यमनी जो हैं बेरोज़गार हो रहे हैं। और ख़ास तौर पर वो इलाके जो यमन के साथ लगते हैं, तकरीबन 20 लाख यमनी बाशिंदे सऊदी अरब में काम करते हैं, 20 लाख। अब आहिस्ता आहिस्ता नौकरियां ख़त्म हो रही हैं और बड़ी तेज़ी से यानी लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। तो उसमें हो ये रहा है कि इनको या तो यमन वापस जाना होगा, वहाँ पर पहले बुरे हालात हैं, कहीं और जॉब्स देखना होंगी। तो इससे सऊदी अरब पर भी बड़ा बुरा इम्पैक्ट आएगा, उसके यानी यमन के लोगों के दिलों में जो मकाम है उस हवाले से भी, और इकॉनमी के हवाले से भी। और सऊदी अरब में 11% से ज़्यादा बेरोज़गारी हो गई है, रॉयटर्स रिपोर्ट करा है। तो इसलिए अपने शहरियों को रोज़गार देने के लिए भी ये सब किया जा रहा है। और वहाँ पर जो सऊदी अरब में पाकिस्तानी हैं वो कमेंट्स में ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है। अच्छा जी, अब ये बात इमरान खान की तरफ से कहना कि जी हम बिल्कुल खुद मुख्तारी और सालमियत सऊदी अरब के साथ हैं और उसके पूरे ताउन का यकीन दिलाया है, तो अब बात आ जाती है मुज़ाकरात की। अमेरिका पहले निकल गया, मोहम्मद बिन सलमान भी इस चीज़ का इशारा दे चुके हैं कि किस तरह से इस मसले को हल किया जाए। तो अब ईरान की तरफ से है कि नई हुकूमत आई है तो वो भी मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। ईरान की तरफ से अब चौथा दौर कहा जा रहा है मुज़ाकरात का होगा इराक़ में, और उसमें ज़ाहिर है कि सऊदी अरब भी चाह रहा है कि किसी तरह से मुज़ाकरात में को मामला को हल किया जाए, क्योंकि कहा यही जाता है कि हूसियों को ईरान की सपोर्ट हासिल है। तो मामलात वहाँ जब सेटल होंगे तो फिर यहाँ पर भी यमन में भी कोई ऐसा सेटअप लाया जा सकता है जो सबके लिए काबिल कबूल हो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आप देख लीजिए 6 साल हो गए हैं, कोई हल नहीं निकल रहा। तो लगता यही है कि अब ये मामलात मेज़ पर तय होंगे। उसके लिए भी मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।